झूठ 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 से सख्त नफरत है मुझे। झूठ के बल पर गुनहगारों को बाइज्जत बरी होते हुए तो मैंने देखा है, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी चढ़ते पहली बार देख रहा हूं। सिर्फ तेरी वजह से कमीने, तेरी झूठी गवाही ने उमेश को कातिल ठहराया। कातिल उमेश नहीं, कातिल तू है। तू पाप किया है तूने, और इस पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी। वकील साहब, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपनी गवाही वापस लेना चाहता हूं। अदालत का फैसला तुम्हारे ईमान की तरह नहीं है जिसे जब चाहा बदल डाला। वकील साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हाँ, एक रास्ता है। मुझे कोर्ट में एक अपील दाखिल करनी पड़ेगी, जो अपने तरफ से एक कमीशन बिठाएगी, जो इस बात की तफ्तीश करेगी कि जय की गवाही पहले झूठी थी या अब झूठी है। आप अर्जी दाखिल कर दीजिए वकील साहब, मैं सिर्फ सच बोलूंगा, सिर्फ सच। एडिटर बी के शर्मा के कत्ल केस की तफ्तीश के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गवाह जय कुमार ने इस अदालत में पहले जो गवाही दी थी वो सच साबित हुई, और अब जय कुमार ने किसी दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया है, जो तहकीकाती कमीशन की नज़र में झूठा और बेबुनियाद है। लिहाजा मुलजिम उमेश कुमार की सजाए मौत अब अटल है। बड़े अफसोस की बात है, जज साहब ने अपील तो नामंजूर कर दी है। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जो मैं हारा हूं। जितना बेबस मैं आज हुआ हूं, उतना बेबस मैं कभी नहीं हुआ। उमेश को बचाने के सारे रास्ते बंद हो गए। एक रास्ता है वकील साहब, जिमी। जिमी कौन? उसने मुझे झूठी गवाही के लिए पैसे दिए थे, उसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर जिमी मिल जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन जिमी मिलेगा कहाँ? उसे मैं जानता हूँ। उसने मेरे हाथ के नीचे काम किया है। नहीं, उसने मेरे हाथ के नीचे काम कैसे किया होगा? उसने खूनी के हाथ के नीचे काम किया होगा। लेकिन मैं उसका घर जानता हूँ ना, मैं बताता हूँ। चलिए। हाँ, जाओ ढूंढो उसे। साला इधर तो ताला लगा है। हाँ, ताला लगा। खोलूं? चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ताला बनाने वाला तो अपने हाथ के नीचे काम कर चुका है। जय, अब क्या होगा? तुम हिम्मत मत हारो। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो 100 और खुल जाते हैं। मैं तुम्हारे भाई से मिलकर सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या करोगे झूठी सच्चाई को सुनकर जय, जिसे तुम्हारी झूठी गवाही ने झुठला दिया? तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी और मौत का फैसला सुना दिया। अब कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ फांसी का फंदा लिखा है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये कड़वा सच है सरिता, इसे मत झुठलाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे बताइए, कत्ल के दिन क्या हुआ था? मैं राज अखबार का फोटोग्राफर था। वहां के एडिटर पी के शर्मा ने 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं दी थी। इस बात को लेकर ऑफिस में मेरा उससे झगड़ा हुआ था। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तनख्वाह मुझे दे दी। और उसी रात उसने मुझे कैमरा लेकर अपने घर बुलवाया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ अंदर आ यार। यार उमेश, आज सुबह जो मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी यार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? गलती तो मेरी ही थी। मुझे आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। Forget it यार। बैठो। बोलो, कुछ लोगे? नो सर, थैंक्स। उमेश, कैमरा लाए हो? जी हाँ। गुड गुड। यार मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे 1 घंटे बाद किसको देने हैं, और मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उनकी तस्वीर निकालकर तुम मुझे दे दो। मिल जाएगी सर। ओके, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूं। ओके।
शर्मा जी, शर्मा जी। शर्मा जी, और इस तरह पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो इसका मतलब जिसने तुम्हें बेहोश किया वही कातिल है, और वो साले जिमी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उस कमीने को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वहां तो नहीं बोला है? लेफ्ट बोला था। ए भाई साहब, ये जिमी कहाँ रहता है? जिमी कहाँ रहता है? ऊपर। सरिता, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है। जिस तरह तूने मुझसे झूठी गवाही दिलवाई थी, उसी तरह अदालत में तुझे सच्चाई कबूल करनी होगी कि एडिटर बी के शर्मा का कत्ल तूने किया था। हाँ। रुक जाओ। गुड कनेक्शन, गुड कनेक्शन। मुझे छोड़ दे, वरना मेरा आदमी इस लड़की की गर्दन का कनेक्शन दर्ज डाला कर देगा। मेरी फिक्र मत करो जय। भैया की जान बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस कमीने को मत छोड़ना जय। सोच ले, इस लड़की की जिंदगी प्यारी है कि नहीं? बैड कनेक्शन।
बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली जय? क्यों? सरिता, अब तक जो जिंदगी जी रहा था वो तो साली बहुत से भी बदतर थी। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा अधिकार है। जय, लेकिन ये घाव, इस घाव का इतना दर्द नहीं जितना कि दुख इस बात का है कि वो साला जिमी हमारे चुंगल से निकल गया। लेकिन सरिता, तुम फिक्र मत करना, उस जिमी को मैं ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे भाई को फांसी से मैं बचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा।